स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। अभी हरियाणा विभाग रोडवेज विभाग के द्वारा एक घोषणा करके अब 6-10 से यहाँ से सढौरा से चंडीगढ़ के लिए एक बस सर्विस शुरू की थी। ये सामने खड़ी हुई है, तो बड़ा उत्साह का माहौल था, बड़ी खुशी मनाई थे लोग पीजीआई जाने के लिए और काम काज जाने के लिए चंडीगढ़ के लिए सीधा यहाँ से निकल रहे थे। और आज भी देखिए काफ़ी संख्या में पीजीआई की सवारियाँ और सब चंडीगढ़ जाने वाले लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अचानक इनको पता लगता है ड्राइवर के माध्यम से अब ये चंडीगढ़ ना जाकर हथनी कुंड बैराज यानी खिजराबाद का एरिया करके फिर चंडीगढ़ जाएगी। एकदम से लोगों में रोष है और इनके बुलावे फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अचानक ही इनको खबर मिले सब जितनी भी सवारियाँ हैं अंदर, जितने बाहर ये लोग खड़े हैं, ये सब चंडीगढ़ रूट पे हैं। चंडीगढ़ स्पेशल यानी पीजीआई तक के भी लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। और जी क्या कह रहे जी, पीजीआई देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ भरी हुई है सब चंडीगढ़ के। लेकिन अचानक इसको अब रास्ता इसका बदल कर बड़ा आक्रोश। सभी चंडीगढ़ के हैं जी, पीजीआई से जा रहे हैं आप? और चेस्टनी के लिए कैसे बोलते जी, कैंसर की चेस्टनी के लिए। अच्छा जी, चंडीगढ़ जा रहे हैं पीजीआई में जाने के लिए। और अभी क्या बोल रहे हैं ड्राइवर, क्या बोल रहे हैं जी? अभी कह रहे हैं चेंज हो गया जी, प्रतापनगर जाएगी। अच्छा, कह रहे खिजराबाद जाएगी जी। तो सभी चंडीगढ़ के आप लोग, ये देखिए जितनी पूरी बस चंडीगढ़ की सवारियां एकदम से घर से तैयार करके आई हैं, होकर आई हैं। और डॉक्टरों से कहीं अपॉइंटमेंट है, सभी के सभी रोगी हैं, विभिन्न रोगों को देख सकते दूर तक पूरा बस जो है पूरी सवारियां 52 सीटर से भी ज़्यादा सवारियां, और जितनी सवारियां अंदर है उससे काफ़ी बाहर भी हैं। तो क्या कह रहे हैं भाई सब ये बोले भाई हैदराबाद जाएगी फिर उधर जाएगी। हाँ, उत्तर जिम से बात करिए जी। हम क्या आप साहब के साथ बात हुई, जो कह रहे 2 दिन के ट्रेल पे है जी, इसके सारी सवारी परेशान है। 6-10 पे पहुंच गए, वहाँ पर पर्ची भी कटवानी पड़ती है जी। वहाँ पर पहले इतनी लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, जिससे हमारे हमको बहुत परेशानी होती है। और अब ये फिर किधर जा रहे हैं? यहाँ भी नारायणगढ़ वाए चंडीगढ़ कोई बस मिलेगी नहीं मिलेगी। और सारी पीजीआई की सवारी देखो, सारी देख सकते हैं ये पेशेंट हैं। अब ये मजबूर हो गए, देखिए कोई अलग अलग रोगों के पेशेंट यहाँ पर। अब ये वापस, लेकिन कुछ लोग अड़े हुए हैं कि हम इसी बस को हम चंडीगढ़ ले जाएंगे। लेकिन व्यवस्था क्या लीजिए, अब उतर के अब वो उधर से जो नारायणगढ़ की बस खड़ी है वहाँ पर उस पर चढ़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। अब करें तो करें क्या, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट है, पीजीआई जाना है। और लेकिन कुछ लोग को रुके हुए हैं कि तो हम तो इसी बस को जो है अब हथनीकुंड बैराज नहीं जाने देंगे, इसको ही खिजराबाद की तरफ नहीं जाने देंगे, इसको चंडीगढ़ ले जाएंगे। देखिए कुछ सवारियाँ अभी भी बैठी हुई हैं, मजबूर हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट इसी बस में, हम कहाँ नारायणगढ़ से आगे बदलते घूमेंगे। तो कितने दिक्कत का सामना है, देख सकते हैं। अचानक ये एक निर्णय आता है, कहाँ इनका कौन सा राजनीतिक दबाव है कि एक बस को जो है, जो चंडीगढ़ के लिए रूट, कुछ दिन से ही रूट हमारा सढौरे से चंडीगढ़ के लिए जा रही थी 6:10 पर, और अचानक ही हम सवेरे ड्राइवर कंडक्टर द्वारा सूचना दी जाती है कि अब हम इस बस को आज चंडीगढ़ नहीं ले जाकर वाया खिजराबाद हथनीकुंड बैराज वहाँ से सवारियाँ उठाकर ले जाएंगे। तो ये कहते हैं कि सवारियाँ तो यहाँ से पूरी हैं, पूरी बस भरी हुई है, लेकिन ये फिर आपको ले जाने की क्या जरूरत है, पूरी बस चंडीगढ़ की पीजीआई तक की है, तो आप क्यों नहीं ले जाते। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या कह रहे हैं भाई साहब जी, फिर बैठा दी वापस आपने? भैया मैं चंडीगढ़ की सवारी कहाँ जाएगी, जो तो बस नारायणगढ़ तक की है जी। जैसे कोई प्राइवेट या कोई भी मिले ना भी मिले। और पेशेंट, वैसे पेशेंट बता रहे कैंसर के पेशेंट है जी ज्यादातर। ओए होए होए होए, क्या बात है। चेस्ट निकली है, चेस्ट भी निकली है, वो भी पेशेंट है जी। ओ हो, क्या बात ये है। 6-10 पे चलती थी जी, जो सभी को बिल्कुल टाइम सर वहाँ चलती थी, क्योंकि वहाँ पर लाखों की तादाद में। आप भी वहाँ जाकर देखो, जो सवारियाँ बजाएगी ना उसको भी 11 बजे 12 बजे उसकी पर्ची कट के 7-8 बजे मिलते। जो फिर प्राइवेट रूट है, जो प्राइवेट बस आती है उधर से वापस, वो भी 10 घंटा कहीं स्टेशनों पर रुक के फिर अपने घर 10 बजे गिरेंगे रात क्या को। बहुत दिक्कत है भाई साहब। कोई सरकारी बस का वापसी का रूट नहीं है। और बस सीटें पूरी हैं, फिर ले जाने की क्या जरूरत है भाई? बस पता नहीं सर, जीएम साहब को क्या किसने वो कहा जी, किसने उसको वो करे नहीं। ये पंचकुला डिपो की बस है, यमुनानगर की बस चलाओ। ड्राइवर कौन है इसका? ड्राइवर ही है। आप है ड्राइवर भाई साहब? तो आपके पास आदेश किसका आया? साहब का है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जो है रोडवेज का। क्या बोले वो? एक हैदराबाद लेके जानी है। फिर आपने क्या है कि सीटें पूरी बुक हैं, पीजीआई की सवारियां यार 60 से ज्यादा सवारियां भरी पड़ी हैं, कोई कैंसर का मरीज। बोल दिया सर हमने। फिर क्या बोले? कर रहे बात अभी। हाँ, बस बात कर रहे हैं। पर्ची की लाइन लगी होती है। क्या कह रहे जी? पर्ची की लाइन बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे पीजीआई में।
टाइम से जाएंगे तो हमारे तो 10 पे भी पहुंच गए, तब भी हमारा नंबर बहुत लेट पड़ता है जी, क्योंकि हाँ। लोकली वहाँ काफी हो जाते हैं जो नाइट को बिल्कुल। पड़े रहते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। खिजराबाद तो यमुनानगर की 2 गाड़ियां आ रही चंडीगढ़ की, खिजराबाद से तो आ रही, ऑलरेडी आ रही हैं। और क्या फिर यार चलाने की क्या जरूरत है। ये चलाने की क्या जरूरत है। देख सकते हैं इनके विभाग के ही लोग बोल रहे हैं कि खिजराबाद से तो पहले ही चंडीगढ़ के लिए, सढौरे से एक ही बस है ना चंडीगढ़ के लिए, तो एक मात्र बस, और उसी के साथ भी इस पे भी राजनीतिक हस्तक्षेप जिसको कह सकते हैं सीधे सीधे। अब देख सकते हैं कितना ग्रोस, कुछ तो खैर बेचारे अब क्या करें मजबूरी में, अब वो नारायणगढ़ की बसें बैठ गए, नारायणगढ़ से फिर चंडीगढ़ से पीजी आएंगे तो सीधी बस ये डायरेक्ट वहीं तक थी। लेकिन आज ये कितना एक मायूसी भरा एक माहौल बन गया है। जितने भी मरीज हैं, कोई कैंसर का मरीज बता रहे हैं, कोई अलग अलग बीमारियों के मरीज यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए जा रहे थे, उनके परिवारजन भी कुछ लोगों के साथ थे। लेकिन अब अचानक ही इस प्रकार की सूचना मिलने से एक अन्याय करने वाली बात है। कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सढौरा शुरू से ही पिछड़ा हुआ है और बाहर की राजनीति ने इस पर हस्तक्षेप किया। अब क्या कारण रहा, जो पहले से कंडक्टर ड्राइवर बता रहे हैं कि भाई खिजराबाद से तो पहले ही चंडीगढ़ की सवारियां चल रही हैं, तो इसको कैंसिल करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अब यही कहेंगे कि सढौरा का वाली वारिस कौन है, कौन इसको पूछने वाला है, किससे ये बात करें, आखिरकार किसके पास ये फरियाद करें। अचानक ही निर्णय ऊपर से आता है एकदम से कि वहाँ 2-3 बसें पहले से चल रही हैं और एक बस और भेजी जा रही है, जबकि ये बस पूरी अभी भी कुछ सवारियाँ उतर चुकी हैं। लेकिन अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो बस अभी भी पूरी भरी हुई है। हरियाणा शक्ति HR 68 GV 2150, अभी ये बस फुल, जिसको एक भी सीट, मेरे को ड्राइवर की सीट छोड़कर कोई भी सीट अभी भी बाहर से भी ध्यान से देखें तो एक भी सीट नहीं है। और इवन देन खड़े हुए हैं लोग, एक भी सीट इस वक्त खाली नहीं है इसके अंदर, पूरी भरी हुई सीट। बच्चे, छोटे बच्चे, विभिन्न रोगों से, बीमारियों से ग्रस्त बच्चे भी बैठे हुए हैं। और अचानक ये निर्णय किया जाता है। इसके खैर हम भी बात करेंगे उनसे कि ये बस अब हथनीकुंड बैराज खिजराबाद की तरफ से घूम के, अब खिजराबाद यहाँ से 1-1.5 घंटा वहाँ लगना, हथनीकुंड बैराज फिर जाना इसने, तो एक अच्छी बात नहीं है। अब इसको कह सकते हैं कि सढौरा इलाका वासियों से मैं तो यही कहूँगा, सीधे सीधे हम तो कहते रहते अन्याय शुरू से, और यहाँ फिर जो चीज़ हमको मिलनी चाहिए तो कहीं और मिल रही है। सब डिवीज़न की बात करें, अच्छा सब डिपो की बात करें, और भी बहुत सी बातें उठाएंगे विषय। 20 साल पहले सढौरा क्या था, जल्दी एक वीडियो हम डालने जा रहे हैं कि 20 साल पहले सढौरा क्या था और आज 20 साल के बाद हालत क्या, कुछ लोगों से हम बात करके करेंगे। लगातार गिरफ्त में जो लोग विकास की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारे कारण से बिलासपुर और नारायणगढ़ कालियाम एरिया की पहचान थी कि सढौरा ऐतिहासिक नगरी, और अब कहाँ जो हमारी पहचान जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है और दूसरे इलाके व्यासपुर के नाम से हम लोग जाने जा रहे हैं। इधर नारायणगढ़ एरिया से हमारी पहचान भी सढौरा कहाँ, अच्छा नारायणगढ़ के पास, बस उनके नाम से हम पहचाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक दृश्य जो सामने आया है, ये कोई अच्छा दृश्य सामने नहीं आया। सुबह सुबह हमें बुलाया गया और इस प्रकार से, और जब देखा अंदर वाकई के पेशेंट जो है, कैंसर के पेशेंट जो सर नीचे करके बैठे हुए थे, उनको कैमरे से बच रहे थे, बता नहीं पा रहे थे कि हम कैंसर से पीड़ित हैं। वो कैंसर का इलाज कराने के लिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा कराने के लिए जाते हैं, और जब उनके साथ इस प्रकार से अन्याय हो तो लगातार संपर्क कर रहे हैं अभी भी यात्री अपने दम पर। हम भी बातचीत करेंगे, हम भी इसके बारे में कोशिश करेंगे कि यही बस जो है चंडीगढ़ के लिए जाए। और चूंकि विषय गंभीर था, इस नाते से फिर हमने विधायक श्रीमती रेणु बाला सहित इंजीनियर ऋषि पाल, चेयरमैन जिला परिषद के अपने रमेश कुमार ठस्का जी, अनिल संधू मोंटी, जितना भी जहाँ पर जोर लग सकता था वो फ़ोन घुमाए गए। तो इस पर तत्काल क्रिया हुई। रमेश कुमार ठस्का जी ने सीधा GM से बात की और ऑनलाइन पर मुझे भी लिया, और सीधा उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आज गलती से ये हो गया, ऐसा आगे से ऐसा नहीं होगा, रूटीन में ये बस चलेगी। उसी प्रकार से अनिल संधू मोंटी जी द्वारा भी इसको अपने संज्ञान में लेकर ऊपर फ़ोन किए गए। फिर रेणु बाला जी और ऋषिपाल जी ने भी सीधा ऊपर बात की, उन्होंने GM से भी बातचीत की और बोला कि ये बस आगे कभी रुकनी नहीं चाहिए और समय से ये बस चले, ऐसी व्यवस्था वो बनाएं। तो इनका सामूहिक प्रयास रंग लाया और ये बस फिर ड्राइवर जी के पास मैसेज आया। GM साहब ने भी खुद आश्वासन दिया, हमसे भी फ़ोन पे बातचीत हुई कि आगे बस कभी नहीं रुकेगी। तो फिर ये बस रवाना हुई और यही निवेदन करेंगे आगे से बस ये कभी इस प्रकार से ना रुके, सवारियों को किसी प्रकार से, जो रोगी हैं इसके अंदर बैठते जाते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। इस बात का रोडवेज विभाग ध्यान में रखे, किसी प्रकार के इस प्रकार से कोई राजनीतिक दबाव में ना आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राजनीतिक इन चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। और समाज कल्याण का कार्य सरकार द्वारा किया गया, सीधा PGI के पास इनको उतारते हैं, तो ये भले का कार्य है, इस भले का कार्य को बनाए रखें। और धन्यवाद जिन भी साथियों ने, हमारे विधायक श्रीमती रेणु बाला, इंजीनियर ऋषिपाल जी, हमारे जिला परिषद चेयरमैन सक्रिय रमेश कुमार ठस्का जी, और हमारे साथी युवा
अनिल संधू मोंटी द्वारा जो एकदम से इसमें प्रयास किए गए, तो उनके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और भी सज्जन पुरुष काफ़ी थे जो अपने हिसाब से फ़ोन घुमा रहे थे और इस सक्रियता में पूरा सक्रियता दिखाते हुए अपना पूरा योगदान दे रहे थे। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।